हेलो बच्चों, तो आज हम आ चुके हैं कुछ उदाहरणों के साथ जो हम आज करेंगे। जो मतलब जो हम बहुपद का पार्ट फर्स्ट आपने वीडियो देखा ही होगा। उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद के कुछ उदाहरण जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, अपने देख सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके उदाहरण के बाद एक्सरसाइज करेंगे और आगे इस तरह वीडियो कंटिन्यूटी हम बनाते रहेंगे। तो आइए हम कुछ उदाहरणों पर ध्यान देते हैं। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आपको बिल्कुल नज़र गड़ा के रखना है क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। सततता अगर आप पढ़ रहे हैं, डेली वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझ में तो आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मतलब कुछ दिए गए उदाहरणों की बहुपद की घात बताना है। मतलब दिए गए बहुपद की घात बताओ। तो आपको हम कल इसके विषय में बताए थे, तो आइए हम उसमें कुछ करते हैं। आज हम उनको सीखते हैं। तो क्या है, इसमें पहला दिया हुआ है यक्स की घात 5 यक्स की घात 4 + 3। तो आपको देखकर ही पता चल चुका होगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा घात कितनी है, तो सबसे ज़्यादा घात यहाँ पर है 5। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो गई? बहुपद की घात हो गई 5। आपको लिखना है, जब आप कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बड़ी ख्याल लिखते हुए बताना है। इस प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है 2y² y की घात 3 + 2y की घात 8। तो इसमें आपको देखकर पता चल चुका होगा, इसमें सर्वाधिक घात कितनी है? 8। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो गई? बहुपद की घात 8 हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतम जो है घात 8 है। इसी प्रकार हम तीसरी देखेंगे। तीसरा यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है 2। तो देखो, अगर कहीं आपको अचर संख्याएं नज़र आए 2, 4, -3, -5 कुछ भी ऐसे, तो याद रखना इन्हें हम क्या कहते हैं? शून्य शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, शून्य बहुपद। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? तो शून्य बहुपद में आप देख सकते हैं कि 2 यक्स की घात 0, मतलब यह है शून्य बहुपद। और किसी भी की घात 0 और उसकी वैल्यू 1, तो ये बराबर हो जाएगा 2। ये तो पता है ना। तो अब यक्स, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, मतलब बहुपद की घात कितनी है? तो इसमें बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात तो यहाँ पर है 0। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आपको पता ना हो किसी भी संख्या में, यदि आपको लिखा है 2 की घात 0 और जैसे 5 की घात 0, तो अगर किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1। ये आपको याद रखना है। जैसे कहीं लिखा है यक्स की घात 0, तो इसका भी वैल्यू होता है 1। किसी की भी घात अगर आपको 0 मिले तो उसका मतलब होता है 0। तो ये उदाहरण समाप्त होते हैं। आते हैं हम अब प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली है हमारी, ये कुछ उदाहरण रहे जो इम्पॉर्टेंट रहे, जो कि अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर की। तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। तो ये लेसन लो फर्स्ट। तो इसमें जो कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पुनः एक बार हम देख पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, के कारण अपने उत्तर, मतलब कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो इसमें देखो, इसमें जो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को भी लिख दे रहे हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में
कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन में नहीं है। तो जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक, ये देखो, तो इसमें से हम डायरेक्ट आपको बता सकते हैं, लिखने पढ़ने की बात नहीं है। एक चर में तो देखो, जो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक ही तो चर है यक्स, तो इसमें एक चर में बहुपद होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी यक्स, यहाँ कोई मतलब दूसरा तो चर आया नहीं, तो इसमें एक ही चर में बहुपद है। इसमें वाई मतलब बहुपद है y² + √2, तो इसमें भी एक चर में बहुपद है, ठीक है ना। और आप देखेंगे अगर ये 5 नंबर, तो इसमें भी देखो अलग अलग चर, मतलब तीनों चरों में बहुपद है। मतलब देखो, यक्स भी चर, वाई भी चर, टी भी चर। चर का मतलब होता है जिनके मान बदल सकते हैं, तो इनमें तीनों चरों में बहुपद है। और जो तीसरा है और चौथा है, इसको हमें भी बता रहे हैं क्यों नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, तीसरा और जो चौथा नहीं है उसके विषय में आपको बता रहे हैं। तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 3√t, अब फिर यहाँ पर +t√t, ठीक है। और जो ये है चौथा है y+2/y, ठीक है ना। ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। आप देख सकते हैं क्या वे पूर्ण संख्या है? चर का घातांक कहाँ है? मतलब अगर इसका हटाएंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ भी 1, इसमें तो ठीक है, लेकिन इसमें बटन चला गया, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली 2.1 में अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए, ठीक है ना। कह रहा है निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। वो सब आप समझते हैं, सब तुम समझ रहे हो। तो इसमें से देखो, इसमें क्वेश्चन लगे हुए हैं। पहला इसमें लगा हुआ है 2x² + x, दूसरा है 2 - x² + x³, तीसरा है इसमें π/2 x² + x, और इसमें जो चौथा है √2 x - 1, ठीक है ना। तो देखो, अगर पहले में तुम अगर यहाँ देख रहे हो तो इसमें से x² का गुणांक देख रहे हैं, क्या है यहाँ पर 1। जब किसी संख्या में मल्टीपल तो 1 का होता ही है, तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर फर्स्ट में 1 है, ठीक है। अब दूसरे का देखते हैं, ठीक है। इसमें भी x² गुणांक माइनस का चिन्ह लगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -1। इसमें देख रहे हो x² का गुणांक क्या है, π/2। यहाँ पर तो x² है ही नहीं, और जब है नहीं तो इसका गुणांक मान लो मतलब 0, ठीक। मतलब इसमें x² है नहीं, अब x² है नहीं तो गुणांक तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35 घात के, हम थोड़ा लिखे दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। वीडियो को छोड़े नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। 35 घात के द्विपद, ठीक, का और 100
घात के एक पदी का एक उदाहरण पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उदाहरण मतलब 35 घात का द्विपद, मतलब कि द्विपद का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लो कि हमने ले लिया, चलो अब 35 घात का हम ले रहे हैं, अंडर रूट 2 ले लिया, यक्स ले लिया, 35 ले लिया, अब +5 ले लिया। अब ये कह रहा 100 घात के एक पदी, तो 100 घात का एक पदी आप ले लीजिए, मतलब अंडर रूट 3 ले लीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए कोई भी संख्या यक्स की घात 100। तो बस आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखा हूँ, ठीक है, बट आपको याद रखना होगा, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में बहुपद की घात बताना है। चौथा क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है, थोड़ा सा काफ़ी आगे हो गया, इसलिए परेशान ना होइए आप अपना वीडियो कंप्लीट कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि चौथा जो नंबर है वो कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। मतलब कि यहाँ पर मैं थोड़ा शार्ट में लिखे रहा हूँ, बहुपद की घात बताओ, ठीक है। तो बहुपद की घात बताना, तो जिनमें से पहला क्वेश्चन है इसमें 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें बहुपद की घात हम आपको पहले बता चुके हैं कि मतलब जिसमें सर्वाधिक घात हो वही बहुपद की घात है। तो इसमें सर्वाधिक घात क्या है, मतलब ये है सर्वाधिक घात 3। तो इसमें हम लिख सकते हैं उत्तर नंबर डाल के, जब आप पेपर में हो बढ़िया हेडिंग से बढ़िया डालते हुए, कि लिख सकते हैं कि बहुपद की घात 3 है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, पेन बदल लेते हैं ताकि कलर थोड़ा दिखे आपको अच्छे से, 4 - y²। तो अगर इसमें पूछे बहुपद की घात, तो बहुपद की घात इसमें है, बहुपद की घात इसमें कितनी है, 2, क्योंकि सर्वाधिक घात 2 ही है। तो इसमें 2 है, सीधा आंसर है इसमें भाई। सर्वाधिक घात 3, इसमें 2। इसी प्रकार अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन इसी में मतलब पार्ट में बटे हुए हैं, 5t - √7, ठीक। तो पहली बात तो देखने से फील हो रहा होगा, पहली बात तो ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से चर्चा हुई थी, लेकिन आप यहाँ भी समझ लीजिए, जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद, ठीक है ना। जिसकी घात 0, मतलब 0 का मतलब कोई भी अचर संख्या, ठीक, बता चुके हैं। तो इसमें से बहुपद की घात कितने हैं, बहुपद की घात है, इसमें बहुपद की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। और एक चौथा दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ 3। तो ये क्या है, बहुपद की घात। इसमें बहुपद की घात पूछा, तो देखो पहली बात तो ये क्या है, ठीक है, पहली बात तो ये है एक शून्य बहुपद, ठीक। और इसमें बहुपद की घात कितनी है, बहुपद तो फिर है ही नहीं, मतलब शून्य बहुपद है, और इसकी बहुपद की घात कितनी है, इसमें बहुपद की घात है 0। अब उसमें तुम्हें बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3 है, बहुपद बना, पहली बात तो शून्य बहुपद, तो बहुपद बनाएंगे कैसे, हम ये देखें। तो इसके लिए देखना सिंपल सा, यक्स की घात 0। तो देखो इसमें बहुपद की घात तो बैठ गई ना, बहुपद की घात, ये बहुपद की घात तो 0 हो गई। कि हमने तुम्हें बताया कि किसी भी घात 0 इसकी वैल्यू 3 ही तो लिखा है ये 0 बहुपद, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मतलब क्वेश्चन, मतलब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 5वां नंबर, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। बहुपद की जांच करना, मतलब कि कौन रैखिक बहुपद है, द्विपद बहुपद है, त्रिपद बहुपद है,
चतुर्थ घात बहुपद है, शून्य बहुपद है, तो बहुपद की थोड़ा जांच करना। तो आइए करते हैं, कितना आसान है। वो सब सीख रहे होंगे, आप फेल भी कर रहे होंगे। अच्छा, फिर हम इसके बाद बिल्कुल थ्योरी के साथ बाई कॉन्सेप्ट चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होता है। तो हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा लिख देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब बहुपद की जांच कीजिए। थोड़ा बहुत बड़ा उसमें लिखा हुआ, तो मैं थोड़ा शार्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ पढ़ना है। हम आपके पास बुक होगी, अपनी बुक खोल कर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बताना काम है। देखिए इसमें जो पहला है वो है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। तो ये तो आपको देखने से मतलब घात के आधार पर हमें पता चलता है, जिसकी जितनी घात वही है वही बहुपद। तो ये कौन सा है, द्विपद बहुपद, ये है द्विपद बहुपद। और इसमें जो दूसरा है वो है यक्स क्यूब, तो इसमें सर्वाधिक घात 3, तो ये कौन सा है, त्रिपद बहुपद हो गया। और तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विपद बहुपद। और इसमें जो चौथा नंबर है वो 1 प्लस यक्स, तो इसमें कितनी कितनी घात है नहीं, लेकिन है कितनी, हमने है नहीं, किसी भी घात अगर नहीं दिख रही तो उसकी घात 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। बहुत प्यारा बहुपद है ना, नाम लेते ही मज़ा आ रही है। हाँ, तो ये हो गया। पांचवा नंबर है 3t, तो ये भी है एक क्या है, रैखिक बहुपद, ठीक है। और कुछ और है, ये हो गया, यहाँ पर है आर स्क्वायर, तो ये कौन सा है, ये भी है एक, ये भी है एक द्विपद बहुपद, ठीक है। और इसमें जो लास्ट है 7x क्यूब, ठीक है ना। थोड़ा सा लिख नहीं अच्छे से, 7x क्यूब, ठीक है। तो इसमें घात कितनी है, 3, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना, त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना। ये थोड़ा सा द्विपद नहीं, मतलब द्विघाती बहुपद, थोड़ा सा जांच कर, मतलब इसमें द्विघात ही बताना था, नॉट पद, ठीक है। तो ये तो रैखिक है ही है, रैखिक बहुपद, ठीक। इसमें क्या है, ये द्विघाती बहुपद है, ये है द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद, ठीक। त्रिघाती बोलना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, त्रिघाती बहुपद, ठीक। मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। तो मतलब जो जिसकी घात है, जितनी जिसकी घात है वही उसी घात का बहुपद है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब प्रश्नावली 2.2 के साथ। तो अभी तक के लिए आप अपना वर्क पूरा कीजिए, उदाहरण के साथ बुक को पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।